लगा दी, लोगों को मार दिया। ये हिंदुओं में भी हुआ है, मुसलमानों में भी हुआ, दोनों तरफ हुआ। ठीक है, these are not acts of terror. Mostly it is political violence. It is communal violence. एक दूसरे के लिए नफरत, right? Problem is when you want to achieve political aims through terror. फिर वो बन जाती है टेररिज्म। और टेररिज्म में ये है चीमा साहब यहाँ पे कि ये सबके लिंकेजेस है ना, दे डोंट, आपने बोला कि इंडिविजुअल है कि दिस थिंग, इनके लिंकेजेस हैं। जो श्रीलंका में ब्लास्ट हुए थे, दे वर ट्रेस टू केरला। जो श्रीलंका में किलिंग्स हुई थी वहां पे श्रीलंका में, दे वर ट्रेस बैक। तो ये दे वर ट्रेस बैक टू इंडिया, दे वर ट्रेस बैक टू केरला। तो बात ये है कि ये एक आइडियोलॉजी है चीमा साहब, ये एक आइडियोलॉजी। और मेरे काफी मुसलमान दोस्त हैं जो डिसएग्री करते हैं इस आइडियोलॉजी से, कहते हैं आराम से रहो, प्यार से रहो, तुम्हें क्यों इतनी क्या खुजली है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, प्यार मोहब्बत से रहो, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो ऐसी आइडियोलॉजी ला रहे हैं। तो वन ऑन वन किलिंग की बात नहीं कर रहा। व्हेन आई मेंशन टेररिज्म, आई एम सेइंग स्ट्रक्चर्ड, फोकस्ड। और ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है इंडिया के लिए, क्योंकि ऐसे हैं, स्लीपर सेल्स हैं उनके, और भी अलग अलग किस्म के काम करते हैं, अलकायदा वाले लोग हैं। इनफैक्ट रिपब्लिक टीवी ने बहुत बड़ा एक्सपोजे करा था आज से 2-3 साल पहले, बिफोर कोविड ना, वेयर ऑन कैमरा दैट पर्सन वाज सेइंग दैट। तो ये लोग क्या करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन 3 चीजों का इस्तेमाल करके ये जामा पहन के इंडियन सोसाइटी पे अटैक करते हैं, राइट? आप कुछ भी बोलें, इट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देश को कितना भी नुकसान हो उससे ना, कितना भी नुकसान हो मुल्क को, लेकिन आप बोल सकते हैं, तो आप बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि आपने बोला कि नहीं साहब, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, सबको हक है अपनी बात बोलने का, सब बराबर है, ये तो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस विदाउट एंडेंजरिंग आवर डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ताकत है हमारी डेमोक्रेसी। वो जैसी भी है चीमा साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट है, उसमें भी कई परेशानियां हैं, कई चैलेंजेस हैं, लेकिन these 3-4 things are the main internal security challenges for India. बिल्कुल ठीक है। एक इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि व्हेन अ मुस्लिम जो है, एक मुसलमान हिंदू को मार देता है तो वो उसे कहते हैं दहशतगर्दी है, एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन अगर हिंदू मुसलमान को मारेगा तो उसे कहेंगे ये कम्युनल वायलेंस है। तो ये किस तरह ये आप इस डेफिनेशन को समझते हैं, ये है या कि दिस इज नहीं चीमा साहब, देखिए 2 बातें हैं। मैंने कभी किसी गवर्नमेंट को या किसी मेन मीडिया हाउस को ये बोलते हुए नहीं देखा। किसी की ट्विटर पे इंडिविजुअल राय हो सकती है, ये हो सकती है किसी की इंडिविजुअल राय, पर मैंने आज तक किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को ये बोलते हुए नहीं देखा कि इस मुसलमान की हिंदू से लड़ाई हुई, दोनों की जमीन के ऊपर लड़ाई हुई और उसने हिंदू को चाकू से मार दिया, इसलिए वो मुसलमान टेररिस्ट है। नो, आई हैव नॉट हर्ड दिस। ट्विटर पे कोई गंद डाले तो गंद डाल सकता है, वी कैन नॉट स्टॉप हिम, लेकिन दिस इज ट्रू। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं कि जैसे मैंने पीएफआई का नाम लिया या मैंने सिमी का नाम लिया, अगर भारत के अंदर अटैक्स होते हैं, 26/11 होता है, पार्लियामेंट अटैक होता है, कुछ भी होता है चीमा साहब, इट इज इम्पॉसिबल विदाउट इंटरनल हेल्प। आज की तारीख में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो दहशतगर्द तंजीम है, दे आर टेररिस्ट्स। सी वो तो फिर अलग है क्योंकि वो हैं पाकिस्तानी मूल के ना, लेकिन अगर कोई बाहर से आके, अफगानिस्तान से आके पाकिस्तान के अंदर अगर टेररिज्म कर रहा है, he cannot do it without inside help. It is impossible. आप किस तरीके से कर लेंगे? तो वही जो पाकिस्तान में है वही इंडिया में भी। You cannot carry out an act of terror like 9/11 without inside help. आप 9/11 कर ही नहीं, 26/11 माफ कीजिएगा, मैं 9/11 बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, आप 26/11 कर ही नहीं सकते विदाउट इंटरनल हेल्प। आप कैसे कर सकते हैं विदाउट? यू हैव टू हैव इंटरनल हेल्प, यू हैव टू हैव इंटरनल, आपके सोर्सेज होंगे यहाँ पे, आपके गाइड्स होंगे यहाँ पे, आपके लोग होंगे जो आपको सप्लाई करेंगे, आपके सेफ हाउसेज होंगे, एक पूरा इकोसिस्टम होगा, तब जाके टेरर अटैक प्लान होगा। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो ये खतरा तो है, ये खतरा है। और कोई भी ऐसा कहता है अगर इंडिविजुअल लड़ाई है, किसी की गली मोहल्ले की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है, प्रॉपर्टी की लड़ाई है, ठीक है, और अगर मुसलमान कोई हिंदू को मारता है, हिंदू मुसलमान को कहता है, वो कहता है ये कम्युनल वायलेंस है, ये कहता है टेररिज्म है, तो फिर वो आदमी बेवकूफ है या ही इज गॉट सम मैलिफाइड इंटेंट, फिर उसके मन में काला है, कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। बट आई डोंट बाय दिस फिलॉसफी, ये है तो गलत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ ये बताइएगा, डॉक्टर जयशंकर जो है वो सऊदी अरब है और
ये बात की जा रही है कि एक तो ये भी वैसे एक इम्पोर्टेंट है कि क्या सऊदी क्योंकि मदरसास की बात हो रही है, एक्सट्रीमिज़्म की बात हो रही है, तो क्योंकि हमारे यहाँ तो सऊदीज़ ने ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से एक मदरसा नेटवर्क लगाया और जिसका हमें बड़ा नुकसान हुआ और हमारी सोसाइटी रेडिकलाइज़ हो गई, एक पूरी डिफरेंट स्ट्रीम बन गई, वो पैसे तो 4 आ गए पर हम जो है ना, हमारे पंजाबी में एक लफ्ज़ है खेरू-खेरू मुआशरा। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।